हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप इसकी जानकारी व इसका लाभ ले पाएंगे। साथियों, मेरा टॉपिक का नाम है हड्डी की चोट लगने के बाद के संबंधित में कुछ कार्य जानकारी बताने जा रहा हूं। इसको आप बीच में पिकअप ना करें और इसको पूरा देखें, तभी आपके इसके कुछ पता चल पाएगा। साथियों, जो है हड्डी की चोट के बाद टूटी हुई हड्डी और उसमें संबंधित जोड़ के आवश्यक गति के बचाने के लिए प्लास्टर में रखा जाता है। जब कैलस एक्सरे में दिखने लगता है तब व्यावहारिक तौर पर हड्डी को जुड़ा मान लिया जाता है और टूटी हड्डी पर धीरे धीरे भार डालना आरंभ करने की सलाह दी जाती है। बाद में हड्डी पर पड़े भार के अनुसार अस्थि के स्वरूप में परिवर्तन होता है, जो कि महीनों तक जारी रहता है। जहां भार कम पड़ता है वहां हड्डी का अवशोषण होता है, जहां भार ज़्यादा पड़ता है वहां ज़्यादा अस्थि का निर्माण होता है। काफ़ी लंबे समय के बाद टूट की जगह स्वरूप पूर्वतः हो जाता है। बच्चों में टूटी हड्डी की मरम्मत में यह प्रक्रिया एकदम दुरुस्त होती है, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ इस प्रक्रिया में गति धीमी हो जाती है और यह पूरी तरह दुरुस्त नहीं होती है। और हड्डी टूटने की यह क्रिया अनायास और स्वयं में होती है। यह पूरी प्रक्रिया जैसे कि ईंट की दीवार की चुनाई की तरह है, जिसमें दो ईंट को सीमेंट के गारे में जोड़ा जाता है और गारे को पूरी तरह जमने तक ईंटों को हिलाने से बचाया जाता है। वैसे ही फ्रैक्चर में केवल प्रभावित भाग में गतिहीन रखना पड़ता है, मगर जटिल फ्रैक्चर टूटी हुई हड्डी के सिरे में अगर आपस में हिलाए गए तो हड्डी टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाती है। तो हमें हड्डी हिलने डुलने नहीं देनी चाहिए। टूटी हड्डी के सिरे सही स्थिति में मिलाने की प्रक्रिया को चिकित्सक की भाषा में रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन के बाद दोनों सिरों यही स्थिति में लंबे समय तक बिना हिले रखने की इच्छा होती है। इसके लिए यह जरूरी है टूटी हड्डी के बनने वाले जोड़ की गति को रोक दिया जाए ताकि प्रभावित हड्डी में कोई हलचल ना हो। प्लास्टर ट्रैक्शन या ऑपरेशन के जरिए सरिया या प्लेट फंसाकर टूटे भाग को गतिहीन रखने के लिए प्रक्रिया को इमोबिलाइजेशन कहते हैं, जिसके बाद लंबे समय तक गतिहीन रहे प्रभावित भाग में गति की पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन की कार्यात्मक और क्षमता को वापस लाने के लिए व्यवस्थित प्रयास यानी रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। विशेषज्ञों को माने तो हड्डी टूटने की चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि एडम ने स्थिति में शल्य चिकित्सा अपनी प्रसिद्ध फ्रैक्चर चिकित्सा के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में रिहैबिलिटेशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये फ्रैक्चर की चिकित्सा में रिडक्शन बहुधा जरूरी नहीं, इमोबिलाइजेशन हमेशा जरूरी, मगर रिहैबिलिटेशन हमेशा आवश्यक होता है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने आपको शेयर करी, हड्डी के बारे में जानकारी दी। आप ज़रूरतमंद लोगों को कमेंट करें, लाइक करें। जो नए देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को वो सब्सक्राइबर करें। तो साथियों, इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। ज़्यादा ना बोल के मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। अगले टॉपिक में साथियों फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।